च्या माध्यमातून प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक तब्बल 70,000 रुपये रोख आणि आकर्षक चषक, द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक 40,000 रुपये रोख आणि आकर्षक चषक, तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक आणि चतुर्थ क्रमांकाचं पारितोषिक प्रत्येकी 20,000 रुपये आणि आकर्षक चषक। सुंदर असे चषक आपण पाहतोय व्यासपीठावरती सजलेले आहेत, चमचमणारे चषक। या चषकावरती MSC मांदाड उछाल कर खेला, 30 गज के दायरे को तोड़ना चाहते थे मगर ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, लॉन्ग की दिशा में पकड़े गए और ये दूसरे विकेट का पतन। बहुत ही खराब फील्डिंग में बल्लेबाजी में कहूंगा। तलार टीम से देखिए 2 बल्लेबाज आउट होने के बाद रनों की संख्या मात्र 2 रन। पहला ओवर प्रगति पर रिजवान का। जी हां, इस मरतबा 30 गज के दायरे को तोड़ने में कामयाब रहे, सफल रहे। गेंद डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। विकेट के नुकसान पर पहला ओवर प्रगति पर 4 गेंदें डाली जा चुकी है। पहली गेंद के ऊपर रनआउट के रूप में विकेट प्राप्त किया था गेंदबाजी करने वाली टीम तला ने, बल्लेबाजी करने वाली टीम कुड़ा। यहां पे जूझती हुई नजर आ रही है। फिर से एक बार रिजवान, जी हां, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, हाफ ट्रैकर थी मगर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीची रही, कमर की ऊंचाई तक गेंद उठी थी, उससे अक्रॉस द लाइन आकर उसे खेल दिया था शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में। वहां पे फील्डर तैनात थे मगर जब तक वहां के फील्डर उस गेंद को फील्ड करेंगे तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले। आणि याच दरम्यान सन्माननीय पांडुरंग पाटील यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। त्याचप्रमाणे सन्माननीय शहनवाज खाचे यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे। मी MSC मांदाड या मंडळातर्फे त्यांचं हार्दिक 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 स्वागत करतोय। तळा TTC चे अध्यक्ष तळा अर्थात TTC तला तालुका क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सन्माननीय पांडुरंग पाटील आपणास मी विनंती करतोय मंडळातर्फे की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं। चलिए दोस्तों, मैदान पर हम कंसंट्रेट करेंगे जहां पे पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। रिजवान ने बहुत ही शानदार शुरुआत दी है अपने टीम के लिए, मात्र 7 रन खर्च किए अपने पहले ओवर में और 1 बल्लेबाज को चलता किया है। हालांकि 2 बल्लेबाज पहले ओवर में अपना विकेट गवा चुके हैं, 1 विकेट रनआउट के रूप में था मगर 30 गज का दायरा मौजूद होने के बावजूद जिस अंदाज के साथ बल्लेबाजों को चकमा दिया, बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक से वंचित किया है, तारीफ के काबिल मैं कहूंगा।
बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, क्योंकि अक्सर 30 गज के दायरे में 12-15 रन आसानी के साथ आते हुए हम देखते हैं, मगर यहाँ पे रिजवान ने रनों को सुखा दिया है। मैच के ऊपर मजबूत पकड़ यहाँ पे प्रस्तापित की है और बल्लेबाजी करने वाली टीम कुड़ा को मनोवैज्ञानिक दबाव में ढकेल दिया है। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं फरजान अपना निजी पहला, ताहिर आए हैं अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके फुल टॉस गेंद उसे फ्लिक कर दिया है अपने कलाई के इस्तेमाल से। डीप स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात थे, बहुत ही अच्छी फील्डिंग इस मर्तबा। समय सूचकता किसे कहते हैं तो इसे कहते हैं। उन्होंने देखा, परखा और ये गेंद उनके हाथों से फील्ड नहीं हो सकती, ये देखने के बाद उन्होंने अपने कदमों का इस्तेमाल किया। सन्माननीय मजहर खोपटकर आणि शहनवाज खाचे, त्याचप्रमाणे सन्माननीय जावेद भाई कागदी जनाब यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हावं। सर्व सन्माननीय पाहुण्यांचं हार्दिक हार्दिक मी स्वागत करेन, कारण आपले शुभ आशीर्वाद त्याचप्रमाणे आपल्या शुभेच्छा आमच्या पाठीशी आहेत। जी हाँ, फुल टॉस गेंद थी, उसे एक बहुत ही बढ़िया तरीके से खेला, नो मैंस लैंड में गेंद। हालांकि डीप मिड विकेट में फील्डर तैनात थे, यह अच्छा हुआ कि गेंद मिडल नहीं हुई, वरना ये सीधा फील्डर के हाथों में जा सकती थी। याच दरम्यान सन्माननीय मुनीम दांडेकर यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे। सर, आपलं सुद्धा हृदयाच्या अंतःकरणापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। आपण आसनस्थ व्हावं, स्थानापन्न व्हावं, विराजमान व्हावं अशी विनंती असेल। ताहिर फिर से एक बार, जी हाँ, ओवर पिच गेंद उससे ऑन द राइज, बहुत ही बढ़िया तरीके से खेला, सीधे बल्ले से तीर की तरह सीधा ये छक्का। कर रहे हैं, एक चौका एक छक्का उनके बल्ले से हमें देखने को मिला और एक चौके और एक छक्के की सहायता से वो खेल रहे हैं 12 रन बनाकर। वन डाउन बल्लेबाज के रूप में आए थे और वन डाउन बल्लेबाज हमेशा टीम के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जी हाँ, फिर से एक बार डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद जाती हुई ट्रैवल हो रही है। वहां पे फील्डर ने एक लंबी दौड़ लगाई, उस गेंद को चेस किया, मगर तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था 2 रन लेने का। दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ यहां पे मुकम्मल कर लिए हैं और रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर ताहिर के रूप में। ताहिर ने अब तक 4 गेंदें डाली है। थोड़ा सा महंगा ओवर यहाँ पे जरूर नजर आता हुआ, क्योंकि अब तक 10 रन उन्होंने खर्च किए हैं। बाएं हाथ से राउंड विकेट उछाल कर खेला, गेंद हवाई सफर करते हुए टाटा बाय बाय करती हुई सीमा रेखा के बाहर। 6 कभी नहीं, गेंद पर एक फर होता है, कपास होता है, वो कपास दूर होने के बाद देखिए अपने इरादों को यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट किया है। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना चाहते हैं, क्योंकि पहले ओवर में रनों को सुखा दिया था रिजवान ने और दूसरे ओवर में रनों की बारिश यहाँ पे नजर आई। 16 रन जुटा लिए हैं दूसरे ओवर में। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 23 रन। सन्माननीय अल्ताफ भाई गोठेकर आणि सन्माननीय
साजन पठाण सर यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हावं. मंडळातर्फे ही आपल्याला विनंती असेल. दोन्ही सन्माननीय व्यक्ती आपण पाहतो इथे आलेले आहेत. 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 23 रन, 23 रन्स ऑन स्कोर बोर्ड आफ्टर 2 ओवर्स. थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस. तीसरा ओवर लेके आए हैं फरजान. फरजान अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं. स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज 18 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए बिलाल. जी हां, बिलाल ने पहली गेंद के ऊपर जोरदार प्रहार तो किया, मगर गेंद के लाइन पर आने के पहले ही गेंद बाहर की तरफ निकल रही थी. धन्यवाद डीजे. फरजान को पहली गेंद के ऊपर एक सफलता यहां पे प्राप्त होती हुई. बल्लेबाज बिलाल ने जोरदार प्रहार किया था, अपने ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश की, मगर लाइन में आने के पहले ही फुटवर्क का इस्तेमाल किए बिना उस गेंद को जोरदार तरीके से मिड विकेट के ऊपर से खेलने की कोशिश में चूक गए. जी हां, फिर से एक बार उसी तरह का शॉट, गेंद हवा में और उसी के साथ बिहाइंड विकेट शॉट फाइन लेके दिशा में एक आसान सा कैच और एक बल्लेबाज बैक टू बैक मैदान के बाहर. डीजे 23 रन स्कोरबोर्ड पर, 23 रन ऑन स्कोरबोर्ड. नियाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, सेट बल्लेबाज थे. अपने टीम के लिए उन्होंने 20 रनों का योगदान दिया. 2 छक्के और 1 चौके की सहायता से अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे, मगर एक बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक था. कहीं पे निगाह, कहीं पे निशाना. गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी, मगर लेग स्टंप पर जबरदस्ती मिड विकेट के ऊपर से खेलने का प्रयास था. ताकत का इस्तेमाल फिर से एक बार मिस टाइम कर गए और गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगकर हवा में चली गई थी. इस बीच फरजान हैट्रिक की दहलीज पर लगातार 2 गेंदों पर 2 बल्लेबाजों को चलता किया है. ऑन हैट्रिक बाय फरजान. जी हां, बैक टू द बॉलर किया, खेला था सीधे बल्ले से कारपेट के सहारे लॉन्ग ऑन के दिशा में. बहुत ही बढ़िया ये स्ट्रोक था, मगर वहां पे फील्डर तैनात थे. सीधा फील्डर को ढूंढ लिया था और इसी वजह से एक ही रन पर जावेद को संतुष्ट होना पड़ेगा. इस 1 रन के साथ लंबे अरसे के बाद रनों की संख्या आगे सरकती हुई 24 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं. इस ओवर में फरजान ने कमाल कर दिया है. शानदार गेंदबाजी, सदी हुई गेंदबाजी, नपीतुली गेंदबाजी किसे कहते हैं, ये बताते हुए फरजान. जी हां, फिर से एक बार अच्छी गेंद थी. गेंदों को घुमा रहे हैं, गेंदों को कट कर रहे हैं. कभी गेंदें उछल रही है तो गेंदें कभी नीचे रहती हुई, और इसी वजह से बल्लेबाजों को खासा परेशानी का सबब यहां पे फरजान के रूप में बनता हुआ. इस बीच फिर से एक बार इनर एज लेकर गेंद शॉर्ट फाइनल की दिशा में ट्रैवल कर रही थी. 1 ही रन यहां पे मिलेगा. 4 गेंदों में मात्र 2 रन खर्च किए हैं. कुल मिला के रनों की संख्या 25 रन, 4 विकेट के नुकसान पर. फरजान फिर से एक बार स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है जावेद. जी हां, जावेद ने आओ देखा ना ताव और जोरदार हल्ला तो किया, प्रहार तो किया, मगर गेंद हवा में थी और लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने बहुत ही बढ़िया कैच यहां पे लपकने में कामयाबी हासिल की.
धन्यवाद डीजे. आणि याच दरम्यान सन्माननीय वसीमभाई दांडेकर यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे. मंडळाच्या वतीने त्यांचं सुद्धा सहर्ष स्वागत. आणि वसीमजी, आपल्याला विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं. चलिए मैदान पर इस ओवर की अंतिम एक गेंद शेष बची हुई. 5 गेंदों में 3 बल्लेबाजों को चलता किया है. वेल डन फरजान, कमाल की गेंदबाजी की है फरजान ने. कुड़ा टीम के ऊपरी क्रम के तमाम बल्लेबाजों को उन्होंने चलता किया है. जी हाँ, इस मरतबा हाफ ट्रैकर थी मगर फास्टर वन, इस वजह से उसे पिक नहीं कर पाए. अक्रॉस द लाइन जरूर खेला था, गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी मगर खाली क्षेत्र होने की वजह से जब तक उस गेंद को फील्डर फील्ड करते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने तेजी के साथ 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 27 रन. याच दरम्यान सन्माननीय मुश्ताकभाई सत्वारे यांचं सुद्धा आगमन झालेलं आहे. मी सन्माननीय मुश्ताकभाई सत्वारे यांना विनंती करतोय, सर आपण व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हावं. आमचे पाठीराखे आहेत, आमचे शुभेच्छुक आहेत मुश्ताकभाई सत्वारे. 27 रन स्कोरबोर्ड पर. 4 ओवर की समाप्ति. रिजवान ने पहले ओवर में 7 रन खर्च किए थे. ताहिर दूसरे ओवर में आए, थोड़े से महंगे साबित हुए, 16 रन खर्च किए. फरजान तीसरे ओवर में गेंदबाजी करते हुए हमें नजर आए. फरजान ने कमाल कर दिया, मात्र 4 रन खर्च करते हुए 3 बल्लेबाजों को चलता किया. और अब अंतिम ओवर है. बल्लेबाजों को सोचना होगा, बल्लेबाजों को यहाँ पे बेझिझक और बेधड़क बल्लेबाजी करनी होगी, रिस्क उठाना होगा. जिंदगी का मैदान हो या क्रिकेट का मैदान, रिस्क उठाना ही होगा. इस ओवर में कम से कम 15 से 20 रन अगर आते हैं तो यहाँ पे एक मजबूत स्थिति या सम्माननीय स्कोर हम कह सकते हैं. रनों की संख्या देखिए 27 रन. फिर से एक बार मैं याद दिलाना चाहूंगा, कम से कम 15 से 20 रन अगर आते हैं तो यहाँ पे एक मजेदार मैच हमें देखने को मिलेगा. नए गेंदबाज अरबाज, राइट आर्म राउंड विकेट. पटकी हुई गेंद हाफ ट्रैकर थी और टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकल गई तेजी के साथ, रफ्तार से भरी हुई, मगर अंपायर जी नाराज. अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया है. वाइड के रूप में 1 रन अतिरिक्त यहाँ पे जुड़ेगा. 28 रन स्कोरबोर्ड पर लगते हुए 5 विकेट के नुकसान पर. अगली गेंद अरबाज की. जी हाँ, अपने घुटने के बल जाकर उस गेंद को मिडल तो किया है मगर गेंद हवा में एलिवेशन नहीं दे पाए और उसी के साथ ये छठा झटका लगता हुआ कुड़ा टीम को. धन्यवाद डीजे. कुड़ा टीम के सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी हम देख सकते हैं अब मैदान पर जाते हुए. जवाद 77 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए अब यहाँ पे संकट मोचक बनकर जवाद को अपनी भूमिका अदा करनी होगी, निभानी होगी, क्योंकि उनकी टीम मुश्किल में है, अड़चन में है. उनकी नैया भंवर में यहाँ पे फंस रही है. उसे साहिल पर लगाने की जिम्मेदारी जवाद के ऊपर. हालांकि उनके पास ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा गेंदें नहीं है, मगर जो भी गेंदें हैं उसे सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने की जिम्मेदारी जवाद और उनके साथी बल्लेबाज के ऊपर. जी हाँ, फुलर लेन डिलीवरी थी, उसे फ्लिक किया था शॉर्ट स्क्वायर लेग दिशा में. फील्डर तैनात थे मगर फिर भी 1 रन आसानी के साथ यहाँ पे ले सकते हैं बल्लेबाज. इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 29 रन, 29 रन ऑन स्कोर बोर्ड. अंतिम 4 आणि याच दरम्यान सन्माननीय इस्माइलजी दांडेकर यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे. मी सन्माननीय इस्माइलजी दांडेकर यांना विनंती करतोय की आपण व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हावं. ओहो हो, चौथे अटेम्प्ट में आखिरकार यहाँ पे कॉटन बोल्ड बाय अरबाज. बहुत ही बढ़िया कैच.
धन्यवाद डीजे। कुड़ा टीम की बल्लेबाजी तो खराब हुई है, मगर उनकी मैं एक बात के लिए तारीफ जरूर करूंगा, वो वेल ड्रेस है, यूनिफॉर्म में है, एक ही जर्सी में, एक ही ट्रैक पर शूज पहनकर, ये बहुत ही अच्छा माहौल क्रिएट करता है, इसलिए जरूर उनकी सराहना तो बनती है। जी हाँ, हाफ ट्रैकर बैकफुट पर जाकर अच्छा पुल देखने को मिला, मगर वहां पे फील्डर भी चौकन्ने थे, अच्छी फील्डिंग, ऊंची छलांग लगाई, उस गेंद को सीमा रेखा के पहले ही फील्ड करने में कामयाब, और वक्त रहते हुए यहाँ पे थ्रो भी किया, इसी वजह से मात्र 1 रन मिलेगा, 30 रन स्कोरबोर्ड पर लगते हुए। अंतिम 2 गेंदे चौथे ओवर की आना बाकी है, 30 रन इस मैदान पर, यानी बहुत ही कम स्कोर आंका जाएगा। हालांकि आंकड़ों का खेल है, आंकड़ों के खेल में फंसना नहीं चाहिए, मगर इस मैदान का, इस पिच का इतिहास को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही कम स्कोर हो चुका है। निराश किया है सभी बल्लेबाजों ने, एकमात्र जो बल्लेबाज थे नियाज, जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, इस मर्तबा फिर से एक बार आत्मघाती फटका, और इसी के साथ वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में। उल्लेख किंवा प्रशंसा करणं नक्कीच आपण विसरून गेलो होतो, आणि मी त्यांचा उल्लेख इथे आवर्जून करू इच्छितोय। सन्माननीय सिराज बाणकोटकर, ज्यांनी अक्षरशः 9 तारखेपर्यंत या मैदानासाठी खूप मेहनत केली, घाम गाळला, आपल्या आयुष्यातला वेळ या स्पर्धेसाठी आणि या मैदान बनवण्यासाठी खर्च केला, परंतु सन्माननीय सिराज बाणकोटकर हे मात्र ही स्पर्धा पाहण्यासाठी इथे नाही आहेत, ते परदेशामध्ये गेलेले आहेत। त्याच दिवशी 9 तारखेपर्यंत मेहनत केली आणि 9 तारखेला परदेशवारी त्यांनी केली, आणि म्हणूनच पुन्हा एकदा सिराज बाणकोटकर यांचे सुद्धा हृदयाच्या अंतःकरणापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि आभार असेल। तर एकूणच आपण पाहतोय 4 षटकांचा खेळ इथे संपलाय, जिंकण्यासाठी मात्र 31 धावांची गरज, 8 धावांच्या सरासरीनं इथे धावा जमवायच्या आहेत। सोपं असं आव्हान आपण पाहतोय, परंतु क्रिकेटमध्ये बऱ्याच वेळा म्हटलं जातं की काहीही सोपं नसतं आणि काहीही कठीण सुद्धा नसतं, कारण उच्चांक जो गाठलेला आहे धावसंख्येने तो सुद्धा आपण पाहिलाय, आणि लोएस्ट स्कोर मध्ये कशा प्रकारे सामने जिंकलेले आहेत आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती ते सुद्धा आपण पाहिलेले आहेत। आणि सर्वात मोठं उदाहरण 1983 चा वर्ल्ड कप विश्वचषक, ज्याच्यामध्ये वेस्ट इंडिज विरुद्ध खेळताना भारतीय संघाने फक्त 183 धावांचं लक्ष्य ठेवलं होतं, आणि एक उल्लेख आवर्जून मी इथे करू इच्छितोय, तो सामना वनडेचा जरी असला तरी तो 60 षटकांचा होता। 60 षटकांमध्ये फक्त 183 धावा बनवायच्या होत्या, आणि संपूर्ण विश्वाला, संपूर्ण जगाला वाटलं होतं की हा सामना अगदी सहज वेस्ट इंडिज संघ जिंकेल, कारण वेस्ट इंडिज संघाने या अगोदर लागोपाठ 2 वेळा विश्वचषकावरती आपलं नाव कोरलं होतं, आणि सलग तिसऱ्यांदा विश्वचषक जिंकण्याची नामी संधी, आणि तो चषक ते सहज जिंकणार, जवळजवळ 100% लोकांनी असा अंदाज लावला होता। किंबहुना संदीप पाटील आणि सुनील गावस्कर यांच्यामध्ये काहीशी क्षेत्ररक्षण करत असताना चर्चा सुरू होती की व्हीव रिचर्ड सर हा सामना लवकरच संपवणार आणि आपल्याला शॉपिंग करायला बराच वेळ मिळेल, तर आपण लवकरात लवकर शॉपिंग करायला जाऊ शकतो, अशी त्यांची चर्चा सुरू होती। परंतु काय झालं होत्याचं नव्हतं, आणि एक इतिहास घडला, सुवर्ण अक्षरामध्ये भारतीय संघाचं नाव लिहिलं गेलं, आणि तो सामना अगदी आश्चर्यकारक भारतीय संघाने जिंकला।
तर अशा प्रकारचा आश्चर्यकारक सामना पुन्हा एकदा आपल्याला पाहायला मिळेल का याची अपेक्षा नक्कीच आहे, परंतु काय होणार, काय बिघडणार हे सांगण्यासाठी मायक्रोफोन वरती पुन्हा एकदा मी आमंत्रित करतोय आमचे साथी समालोचक मुश्ताक अफराद सर यांना. धन्यवाद. हेलो, धन्यवाद यासीन सर. आए हुए सभी क्रिकेट खिलाड़ियों का उसी तरह से शायकीन क्रिकेट का यहाँ पर जितने भी प्रमुख अतिथि आके बैठे, मैं उन तमाम का दोस्तों एमएससी मानदार क्रिकेट क्लब की जानिब से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ. क्रिकेट का महासंग्राम हम देख रहे हैं दोस्तों. आज का ये तीसरा दिन है इस प्रतियोगिता का. पहले दिन में हमने देखा था पाबरा की टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी. कल कोई टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई, लेकिन आज का ये तीसरा दिन है और ये तीसरे दिन का पहला मुकाबला जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं कूड़ा और तला के दरमियान पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर कूड़ा की टीम ने बनाए हैं 30 रन और 31 रनों का जीत का लक्ष्य दिया है दोस्तों. सुबह का ये पहला मुकाबला, बिल्कुल सूरज की किरण इस वक्त मैदान पर नजर आती हुई. इस तरह से हम कहते हैं ना दोस्तों, उगवता सूर्य आणि मावळता सूर्य या दोन्ही दिसायला सारखीच असतात, पण दोघात फरक एवढाच आहे की उगवता सूर्य हा आपल्याला आशा घेऊन येतो, तर मावळता सूर्य हा आपल्याला अनुभव देऊन जातो. मित्रांनो, काल तसंच घडलं होतं. आज आपण आशा करूया कि आजच्या दिवसातील सर्व सामने सुरेख होतील. और देखिए पहली गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया दोस्तों. इल्तमास रहेगी आयोजकों की जानिब से कि वो बराए करम यहाँ पर अतिथि कक्ष में आके बैठे दोस्तों. रिजवान के बल्ले से यह निकलता हुआ शानदार छक्का दोस्तों. रिजवान के सही मायनों में मायने होते काबिल एतिमाद, रूहुल आमीन, यानी कि भरोसे के लायक, और बिल्कुल भरोसा दिखाया दोस्तों. देखिए दूसरी गेंद और गेंद जा रही है कॉर्नर सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए. सलामी के रूप में बल्लेबाजी के लिए बीच मैदान पर भेजा गया है दोस्तों. हालांकि लक्ष्य छोटा है, कोशिश करनी होगी, गेंदबाजी में कुछ परिवर्तन करना होगा. गेंदबाज इमरान, और इस मर्तबा परिवर्तन जरूर देखने को मिला. थोड़ा सा फंबल कर दिया था पर बल्लेबाज को अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी. गेंद उनके बिल्कुल बल्ले के करीब से निकलती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथों में. तो वापसी यहाँ पर जरूर की है. बिल्कुल यहाँ पर हम देख रहे दोस्तों, सभी अतिथि कक्ष में आज सभी मान्यवरों ने, ऊंचे ऊंची हस्तियां हैं दोस्तों, यहाँ पर बड़े बड़े पदाधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हैं. तो मैं बस उनके लिए भी इतना ही कहना चाहूंगा, न कद बड़ा न पद बड़ा, मुसीबत में जो खड़ा वो है सबसे बड़ा. तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जितने भी यहाँ पर हस्तियां आई हुई है, इस तीसरे दिन में हम देख रहे हैं दोस्तों, सभी अतिथि कक्ष में सभी मौजूद मेहमान आ चुके हैं. हालांकि हमने 2 दिनों में देखा था, ओह बहुत ही बढ़िया गेंद थी, ये बहुत ही खूबसूरत गेंद थी दोस्तों. गुडलॉन स्पॉट पे से जो उठती हुई गेंद थी, राइज होती हुई गेंद थी, मात्र कोई
जवाब नहीं था रिजवान के पास, यानी कहीं ना कहीं वापसी करते हुए गेंदबाज इमरान। इमरान को पता है कि 31 रन का एक छोटा सा लक्ष्य है। इमरान रिजवान के लिए, और ये जाने वाली चौथी निर्धाव गेंद थी दोस्तों। बहुत ही बढ़िया वापसी हुई, हालांकि पहली 2 गेंदों पर 2 शानदार छक्के लगाए थे रिजवान ने, लेकिन उसके बाद वाकई में काबिल तारीफ गेंदबाजी रही। क्या गलती हुई थी देखिए, पहली 2 गेंदों पर थोड़ी सी आगे कराई थी गेंद को, ओवर पिच जिसको कहते हैं, लेंथ वाली गेंद थी, और उसका फायदा उठाया था रिजवान ने। बहुत ही शानदार तरीके से 2 छक्के जड़े थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप शेर है तो मैं सवा शेर हूं, ये दिखाते हुए दोस्तों वापसी जरूर की समीर ने। केवल 12 रन पहली ओवर की समाप्ति पर 31 रनों के जवाब में। आज के दिन के सभी मुकाबले सभी सही वक्त पे हो। अगर किसी भी खिलाड़ी को किसी भी टीम को अगर कोई ऑब्जेक्शन लेना है, किसी खिलाड़ी पे कोई संदेह है, अगर वो उस गांव से ताल्लुक नहीं रखता है, तो ये आपको मैच शुरू होने से पहले ये फैसला लेना होगा। इस बात को ध्यान में रखें। कल के जो 2 मैच होने थे वो होने से रह गए, इसीलिए तो मैंने कहा था ना कि उगवता सूर्य यानी मावलता सूर्य 2 अनुभव हमें देके जाते हैं दोस्तों। एक आशा लेके आता है तो मावलता सूर्य जो होता है वो अनुभव देके जाता है, और कल हमें ऐसा अनुभव मिला भी। तो वो 2 मुकाबले हमको कल के दिन में एक्स्ट्रा खिलाने होंगे। तो इसी वजह से मैं सभी जितनी भी टीमें आज खेलने वाली है उन टीमों से गुजारिश करूंगा, अगर आपको किसी खिलाड़ी पे कोई संदेह है, कोई शक व शुबा है, तो आप मैच शुरू होने से पहले वो आईडी चेक करना चाहते हो तो वो चेक कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखें, ताकि आज के सभी मुकाबले बिल्कुल समय पे हो। और कल जो होने वाले टीटीसी तला तालुका क्रिकेट एसोसिएशन के जो कल मुकाबले होने वाले हैं, इसमें और मुकाबले न बढ़े, इस बात को ध्यान में रखें। हम ये आशा करते हैं दोस्तों, क्योंकि आयोजकों ने जिस प्रकार से इस मैदान को सजाया है, बनाया है, और इसके पीछे उन्होंने जो मेहनत की है दोस्तों, वो भी बहुत ही काबिल तारीफ है। इस मरतबा देखिए स्लोअर गेंद थी, स्लो यॉर्कर कराने की कोशिश की थी एक अनुभवी गेंदबाज जवाद ने। अच्छी गेंद, स्लो यॉर्कर जिसको कहते हैं, फ्लाइटेड गेंद थी, लेकिन बिल्कुल बॉटम एज में लगी, और 1 रन आसानी से मुकम्मल किया शादाब ने। शादाब ने सिंगल की सहायता से अपना अकाउंट ओपन किया, टीम के स्कोर को पहुंचाया 13 रन बगैर कोई नुकसान के। इस मैच के अंपायर संतोष जी चौधरी जो कि मुख्य अंपायर है, जबकि स्कोर लेग अंपायर हम देख रहे हैं शैलेश जी चौहान को। फिर से एक मरतबा फ्लाइटेड डिलीवरी, समझ नहीं पा रहे इस गेंद को, इस गेंदबाज को शादाब पढ़ने में नाकाम, और फिर से रिजवान। और बिल्कुल हम ये 2 छक्के लगने के बाद मात्र रिजवान ने लगभग 5 गेंदें बिंदी भी खेली है दोस्तों, रनों के लिए संघर्ष किया है। हालांकि 2 शानदार छक्के पहली 2 गेंदों पर बहुत ही खूबसूरती के साथ जड़े थे। इस मतलब हवा में गेंदे, और जब जब गेंदे बिंदी जाती है तो आने वाले समय में एक मनोवैज्ञानिक दबाव बल्लेबाज के ऊपर आता है, और उसका एक बेहतरीन उदाहरण हमने देखा कि अपना संतुलन खोया था रिजवान ने, और बिल्कुल बल्ले को तिरछा करते हुए खेलने का प्रयास किया था, और शॉट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में तैनात खिलाड़ी के हाथों में कैच थमा बैठे, और इस तरह से दोस्तों पहले विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर तला टीम का। बल्लेबाजी के लिए दोस्तों मैदान पर पहुंचते हुए नमूदार होते हुए साहिम, हालांकि रिजवान ने शुरुआत बहुत ही बढ़िया की थी, लेकिन उसको अंत करने में नाकाम रहे, क्योंकि अंत बहुत ही खराब हुआ था। हमने देखा था लगातार 5 गेंदें उन्होंने डॉट कराई थी, और उसके बाद बिल्कुल अपना आपका खोया था। और यहाँ पर अच्छा स्ट्रोक शादाब के बल्ले से, लेकिन फिर से एक मरतबा बैक टू बैक लगने वाला ये दूसरा झटका तला की टीम को केवल 14 रन के स्कोर पर, 13 रन के स्कोर पर।
केवल 2 ही रन खर्च किए। जवाद ने इस मर्तबा फ्लाइट रेट ज्यादा हवा में खेला, गैप ढूंढा और गेंद को पहुंचाया 1 बाउंस, सीमा रेशा पार चौकार। प्रतीक काफी अच्छा संगीत बजाते हुए और इससे काफी प्रभावित होते हुए हमारे प्रफुल्ल पाटिल उर्फ चैम्बो, शायद उन्हें भी कहीं ऐसा न हो कि अपना बचपन का प्यार याद आया हो। और यहाँ पर मुअज्जिज अब्दुल रशीद बानकोटकर साहब का भी आगमन हो चुका है, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। और दोस्तों फिर से एक मर्तबा लिए चलता हूँ आपको क्रिकेट की दुनिया में, जहाँ पर आज के दिन तीसरे दिन का पहला मुकाबला जो कि तला और कुड़ा के दरमियान खेला जा रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए हमने देखा था कुड़ा की टीम ने बनाए थे केवल 30 रन और उसके जवाब में अच्छी शुरुआत के बावजूद थोड़ी सी पारी लड़खड़ाती हुई नजर आई तला टीम की, क्योंकि 2 ओवर की समाप्ति एक शानदार चौके के साथ बिल्कुल ताहिर ने अपना अकाउंट ओपन किया और टीम के स्कोर को पहुंचाया 18 के स्कोर पर। अच्छी गेंदबाजी रही थी दोस्तों जवाद की, इसमें कोई दो राय नहीं, कुछ हद तक बहुत ही बढ़िया कोशिश भी रही थी। हाँ, इस मर्तबा खराब गेंद, बिल्कुल वाइड बॉल। अंपायर जी शैलेशजीत चौहान का इशारा आता हुआ। और आने वाली ये आज के दिन की मुझे ऐसा लगता है कि लगभग दूसरी वाइड थी, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम कुड़ा के लिए एक वाइड गेंद फेंकी थी तला के गेंदबाज ने, और अब तला जब बल्लेबाजी कर रहे उस वक्त कुड़ा के गेंदबाज ने ये वाइड गेंद फेंकी है। नियाज को वापस ही करनी होगी, क्योंकि वाइड +1 यानी कि 2 रन मिलेंगे। 2 रन के साथ रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 20, केवल 11 रनों की जरूरत है 12 गेंदों पर। 12 गेंदें और 13 रन का लगभग इक्वेशन थी, लेकिन पहली गेंद खराब होने के कारण 2 रन बोनस के रूप में मिले हैं, तोहफे के रूप में मिले हैं। हाँ, इस मर्तबा लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ने हवाई फायर किया, हवा में गेंद और यहाँ पर तीसरे विकेट का पतन होता हुआ। कमांड डीजे। लिए कुछ बल्लेबाज लड़खड़ा रहे थे, पारी लड़खड़ा रही थी, कहीं ना कहीं उसमें ये आत्मविश्वास भरा हुआ छक्का दोस्तों आता हुआ साहिम के बल्ले से। 26 रन, केवल 5 रनों की जरूरत है। ऐसे में इस प्रकार की गेंदें
करना यानी कि अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा, वापसी करनी चाहिए थी नियाज को, क्योंकि हमने देखा था जवाद ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी, अपनी ओवर में केवल 6 रन खर्च किए थे और 2 बड़ी कामयाबी प्राप्त की थी। एक समय ऐसा था कि ऑन हैट्रिक भी थे, लेकिन वो हैट्रिक मुकम्मल करने से तो चूके, लेकिन उसके बावजूद ओवरऑल अगर उनके ओवर का विश्लेषण किया जाए तो बहुत ही शानदार गेंदबाजी रही। 27 रन हो चुके हैं, फिर से एक मरतबा खराब गेंद। वाइट +1 यानी कि 2 रन मिलेंगे और इस 2 रन के साथ रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई पहुंची है 29। 29 रन, केवल 2 रनों की जरूरत। देखिए बिल्कुल इस मैच में एक रोमांच भर दिया था दोस्तों। जवाद ने जब गेंदबाजी की थी तो उस वक्त स्कोर कार्ड पर 20 रन हो चुके थे, पहली ओवर में लगभग 14 रन आए थे, लेकिन उसके बावजूद एक मैच में रोमांच बढ़ा था दोस्तों। जवाद ने बेहतरीन कोशिश थी, लेकिन यहाँ पर हाँ अच्छी गेंद, देर आए दुरुस्त आए। ये एक बिंदी गेंद जाती हुई। नियाज के इस ओवर की अभी भी जीत के लिए केवल 2 ही रनों की जरूरत है। इसके बाद जो मुकाबला होने वाला है दोस्तों, द्रोणागिरी कांगणे और जयान 11 मजगांव, इन दोनों ही टीम के कप्तान से मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपनी टीम को तैयार रखे। और इस बीच 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल, और इस तरह से ये बिल्कुल आसानी के साथ ये मुकाबला जीता है दोस्तों। कांग्रेचुलेशन तो तला एंड हार्ड लक कहूंगा दोस्तों कुड़ा की टीम को। कोशिश अच्छी रही थी लेकिन कम स्कोर और लो स्कोरिंग मुकाबले में जिस तरह से बिल्कुल यासीन सर ने बताया था कि हिंदुस्तानी टीम ने कैसा इतिहास रचा था 1983 के वर्ल्ड कप में, लेकिन वो इतिहास को दोहराने में यहाँ पर चूके कुड़ा की टीम